नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे मीरा भाईंदर शहर की एमएलए गीता भरत जैन पॉजिटिव आई थी। पॉजिटिव आने के बाद में हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनका कैसा अनुभव रहा, उन्होंने क्या ऐसे तरीके अपनाए, क्या उन्होंने अपने घर में ही इलाज किया। ये तो काफ़ी अमीर आदमी हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर बुला सकते हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या तरीके अपनाए थे तो आज वो नेगेटिव आ चुकी है। मैडम, सबसे पहले तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप पॉजिटिव आने के बाद में आज आप नेगेटिव हो। कैसा आपका अनुभव रहा और आपको कैसे पता चला कि आप पॉजिटिव हुए हैं? सबसे पहले तो आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मॉर्निंग में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई खुशबू नहीं आ रही है। मैंने उसी दिन अपना चेकअप कराया तो पॉजिटिव आया। डॉक्टर ने कहा भी कि आप किसी हॉस्पिटल में जाना चाहोगे क्या। मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या ऐसा हो सकता है क्या, मेरा घर बड़ा है, मेरे लिए मेरा सेपरेट रूम है, तो क्या मैं घर पे रह के इलाज कर सकती हूँ। क्योंकि मैंने सुना था बॉम्बे में काफ़ी सारे लोगों ने ये ऑप्शन लिया था कि घर पे रह के इलाज करिए। तो डॉक्टर ने कहा कि पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको बीच में घबराहट नहीं होनी चाहिए कि कुछ हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं डॉक्टर, मुझे घबराहट नहीं होगी, क्योंकि मैंने 3 महीनों में कोविड के लिए हॉस्पिटल सेटअप करने के लिए बिल्कुल इतना काम किया था कि मुझे सभी उसके लक्षण पता थे और सभी उसके प्लस माइनस पता थे। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं घबरा रही हूँ, आप मुझे एक बार मौका दे घर पे करने का। और उन्होंने मुझे दवाई लिख के दी, एंटीबायोटिक, विटामिन सी और मल्टीविटामिन। ये 3 दवाइयों को उन्होंने कहा कि आपको 5 दिन एंटीबायोटिक लेनी है और 14 दिन का मल्टीविटामिन और दूसरा कोर्स विटामिन सी का है वो कंप्लीट करना है। और अपने आप को हर 3 घंटे के बाद चेक करना है आपका ऑक्सीजन लेवल और आपका टेम्परेचर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, चलेगा। दूसरे दिन मेरे हस्बैंड और उसके साथ साथ बाकी के 3 लोग हमारे घर में हैं वो भी पॉजिटिव निकले। क्योंकि मैं पॉजिटिव थी इसलिए उनका रिपोर्ट निकलवाया। हम सब ने ये फैसला लिया कि हम सब घर पे ही रहेंगे, और क्योंकि हम असिम्प्टोमेटिक थे। देखिए, मैं ये दूसरों को सलाह इसलिए नहीं दूंगी कि अगर उनको घबराहट होती है या उनको कोई और सीरियस सिम्टम्स है तो ये ना करें। लेकिन अगर आप असिम्प्टोमेटिक है, अगर आप कॉन्फिडेंट है, तो आपको हॉस्पिटल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप घर पे ठीक हो सकते हैं। अब हॉस्पिटल के 5 लाख के बिल के अगेंस्ट में या 3 लाख के बिल के अगेंस्ट में मैं सिर्फ 250 या 300 रुपए की दवाई खा के बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं एकदम स्वस्थ होकर अपने काम पे वापस आ गई हूँ। तो असिम्प्टोमेटिक लोगों को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप घर पे रह के अपना इलाज करें, अगर आपके घर में आपके अलग रूम, अलग बाथरूम की सहूलियत है तो। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारी सोसाइटी को प्रोत्साहन किया है कि आप रेफ्यूज एरिया या क्लब हाउस जैसी अगर आपके पास जगह है तो वहाँ आप जितने भी पेशेंट आ सकते हैं, 3, 4, 5, मुझे लगता है एक सोसाइटी में इससे ज़्यादा लोग होते नहीं हैं पॉजिटिव एक साथ। तो वहाँ अगर आप ये सेटअप करना चाहे तो आप करिए। उस सेटअप करने में मैं आपकी मदद करूँगी। ऑक्सीजन वैसे मुझे इन 14 दिनों में ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेंटल पीस के लिए अगर आपको ऑक्सीजन की बॉटल चाहिए तो मैं अपनी तरफ से वहाँ ला के देती हूँ। आप डिपॉजिट दीजिए जो रिफंडेबल है, आपको पूरे पैसे वापस मिलेंगे। लेकिन आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत असिम्प्टोमेटिक पेशेंट को नहीं पड़ती। माइंड में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और आप ठीक हो जाओगे। मैडम, 250-300 रुपये में आपने अपना इलाज करवा लिया, आप पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। मैं सवाल इसका जवाब जानना चाहूँगा कि आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे अपना चेकअप करवाना चाहिए? क्या हुआ था आपके साथ में कि आपको शंका पैदा हुई कि कहीं मैं पॉजिटिव तो नहीं? तो आपने क्या तरीका अपनाया था, क्या आपने किया था? मैं वही कहती हूँ कि बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होगा, लेकिन अगर आपका स्मेल करने का सेंसेशन चला जाता है या टेस्ट चला जाता है तो वो भी पॉजिटिव साइन है। हम राह देखते कि हमें बुखार आएगा, खांसी आएगा तो ही हम पॉजिटिव है, जी नहीं। आपका स्मेलिंग और टेस्ट, ये 2 सेंसेशन जाए तो भी आप पॉजिटिव हो सकते हो। मैं ये नहीं कहूँगी हो सकते हो। आप जाके चेकअप करा लीजिए और यकीन मानिए कि इतने अर्ली स्टेज पे चेकअप करने के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं और बिल्कुल आप बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी हॉस्पिटल के जाए ठीक हो सकते हो।
मैडम ने बताया कि किसी भी पदार्थ की जब खुशबू नहीं आती है, उसकी स्मेल नहीं आती है, तो वो भी एक सिम्टम्स है कि हम हो सकते हैं कि पॉजिटिव हो, तो उसकी भी आप जांच करते रहेंगे। मैडम मेरा सवाल मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप अमीर हो, दौलतमंद हो, वीआईपी हो, यहाँ के विधायक हो, आपको सभी चीज़ की सहूलत है, लेकिन क्या एक आम आदमी आपकी तरह ट्रीटमेंट अपने घर में रह के कर सकता है? मैंने वही कहा आपको कि आम आदमी के पास अपना एक एक्स्ट्रा रूम हो, अपना एक एक्स्ट्रा बाथरूम हो, वो रूम से बाहर नहीं आए, अपने आप वो डिसिप्लिन पाले। हमारे यहाँ हम क्यों नहीं छोड़ते? क्योंकि लोग अपनी डिसिप्लिन नहीं पालते। वो बाहर आके बैठेंगे, वो हॉल में सबके साथ आके बैठेंगे, तो वो नहीं चलेगा। आपको अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना चाहिए। मैं और हस्बैंड दोनों पॉजिटिव थे, लेकिन हम दोनों ने अपने अपने रूम के घेरे में अपने आप को बना रखा था। ये बात अलग है क्योंकि हमारे घर में हम दो ही हैं और हम दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए हॉल में भी हम थोड़ा सा वॉक वगैरह कर लेते थे या टेरेस पे चले जाते थे, क्योंकि वो कॉमन एरिया था और हम दोनों ही उसको यूज़ करने वाले थे। पर हम बाथरूम फिर भी हमारे सेपरेट यूज़ किए हमने, हमारा रूम सेपरेट रहा और हम एक दूसरे से अपना डिस्टेंस बनाए रखे। तो ये बहुत ज़रूरी है हर एक के घर में कि अपना एक उनका अलग रूम हो, जो बाहर उससे नहीं आए अगर दूसरे लोग नेगेटिव है तो। अभी एक जैसल पार्क में एक था जो दोनों हस्बैंड वाइफ पॉजिटिव थे और उनके भी 3 बेडरूम का उनका घर था, तो उनको भी मैंने ये सलाह, उन्होंने मुझसे मांगा था कि वो अगर डर नहीं रहे तो वो रह सकते हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल रह सकते हैं, और अभी वो उनको भी हमने होम क्वारंटाइन का एक ऑप्शन दिया है, तो आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। आपके डॉक्टर से आप फ़ोन पे लगातार संपर्क बनाए रखें, लगातार आप अपना ऑक्सीजन चेक करते रहे, आपका टेम्परेचर चेक करते रहे। ऑक्सीजन चेक करने का भी एक बार आपने लगाया और अगर वो ठीक है तो आप 3 से 4 मिनट का वॉक करिए, वापस अपना ऑक्सीजन चेक करिए। अगर वो 1 या 2 से ज़्यादा नीचे जाता है तो भी वो एक साइन है और आप हॉस्पिटल में ज़रूर जाइए। अगर आपका ऑक्सीजन 95 से नीचे है तो भी आप हॉस्पिटल में ज़रूर जाइए। पर बाकी सब चीज़ अगर नॉर्मल है तो आपको हॉस्पिटल के खर्चे करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा फ़ायदा ये है कि जिसको रियली ज़रूरत है उन बेड की, उनके लिए वो अवेलेबल रहते हैं। अगर हमने 6 जन ने जाके वो बेड ऑक्यूपाई कर लिए होते तो शायद 6 जिनको रियल ज़रूरत थी हॉस्पिटल के बेड की, वो वंचित रह जाते। तो ये दूसरा फ़ायदा है कि अगर आपको ज़रूरत हॉस्पिटल की नहीं है तो प्लीज़ जिनको बहुत ज़रूरत है उनको हॉस्पिटल में जाने दीजिए, आप अपना इलाज घर पे करिए। मैडम अभी 2 दिन पहले हाल ही में आपने एक वीडियो रिलीज़ किया, उसमें आपने बताया था कि मीरा रोड के शांति नगर परिसर में जैन क्वारंटाइन नाम से एक क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है, जो जैन जो समाज के जो लोग हैं उनके लिए ही रहेगा। ये नाम देना आपको उचित लगता है एक, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं फिर समाज में तुष्टिकरण वाली बात नहीं होती है कि यहाँ पर फिर आज जैन समाज है, फिर मराठी समाज है, हिंदू समाज है, मुस्लिम समाज है, फिर ये भी बोलेंगे कि हम भी हमारे समाज के लिए कर देते हैं। ऐसा लगता नहीं कि मतलब समाजों को बांटने वाला ये निर्णय है या ये काम हो रहा है आपकी तरफ से? सबसे पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि कुछ जैन संस्थाओं ने मिलके ये अगुवाई ली है और उनको प्रशासन की तरफ से जो मदद चाहिए थी वो उन्होंने मेरे पास आए तो मैंने वो मदद की है। दूसरा, जैनों को इन दिनों 6:30 बजे खाना खा लेना होता है, जो इस दर के क्वारंटाइन में नहीं मिलता। तो धर्म से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि एक आदत वाले लोगों को जिसको 6:30 बजे तक खा लेना है उनको वहाँ सहूलियत मिलती है। तीसरा, और भी किसी भी धर्म या जाति की संस्था मेरे पास आती है और वो कहती है कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमें भी हमारी जाति या धर्म के लोगों के लिए क्वारंटाइन सेंटर करना है, मोस्ट वेलकम। मेरा विज़न ये है कि जो भी संस्था या जाति, भले ही वो अपनी जाति के लिए करे, लेकिन फ़ायदा मेरे शहर को हो रहा है। अब वो 150 रूम जो वहाँ जैन ऑक्यूपाई कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ करते क्वारंटाइन सेंटर में। अब ये 150 क्वारंटाइन सेंटर वाले रूम सबके लिए अवेलेबल है, तो इनडायरेक्टली फ़ायदा तो हमारे शहर को है। प्लस सहूलियत जैनों को अपनी मिलती है कि 6:30 बजे खाना मिल गया, बिना कांदे लहसुन का खाना मिल गया। ऐसे ही कोई एक दूसरे धर्म के हैं जिनको अपनी कुछ आदतें हैं या अपनी संस्था के लिए करना है। देखिए, हर एक धर्म, हर एक संस्था, हर एक समाज अपने समाज के लिए पहले करता ही है, उसमें कुछ नया नहीं है। और मैं तो कहती हूँ हर एक समाज ने आगे आके अपने अपने समाज का भी करते हैं, तो अल्टीमेटली शहर को ही फ़ायदा होता है। तो
ये जो कुप्रचार चला है कि तुष्टीकरण का या जैनों का, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ और भी कोई जो 6:30 बजे खाना खाना चाहे वो वेलकम है। मैंने फिर कहा, धर्म से ज़्यादा एक आदत वाले लोगों के लिए वो बनाए। अगर हम माइंड में उतना ब्रॉड विचार लेके चलते हैं तो कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, और उसकी नेगेटिविटी या कुप्रचार करना भी नहीं चाहिए। अल्टीमेटली ये फ़ायदा अपने शहर को है। मैडम, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि मालेगांव पैटर्न जो मैं वहाँ पर रहकर देखा, मैंने 2 चीज़ देखा वहाँ पर कि मालेगांव पैटर्न एक्चुअल है क्या। एक तो ये कि मालेगांव की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने जो लोकल में जो डॉक्टर्स हैं, छोटे जो क्लिनिक वगैरह चलाते हैं, BUMS, BMS, यूनानी डॉक्टर, इन लोगों को एक आदेश के तहत उनसे कहा कि आप लोग अपनी क्लिनिक खोलो, दवाखाने खोलो, अगर नहीं खोलते तो आपके लाइसेंस रद्द किए जाएंगे, एक ऐसा ऑर्डर निकाला। और सेकंड, वहाँ पर काढ़ा जो उसी लोकेलिटी ने बनाया, वो लोग मतलब उसमें माहिर है, उन लोगों ने काढ़ा जो है कि पूरे शहर भर में इतना मशहूर कर दिया कि हर कोई आज वहाँ पर मतलब पॉजिटिव थिंकिंग लेके ही चल रहा है कि उनके शहर से कोरोना ख़त्म हो गया है और लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। तो उस मालेगांव पैटर्न को क्या हमारे शहर में लागू करने के लिए आपके तरफ से आप कोई पहल करेंगे, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, या उसको समझने के लिए कि हमारे यहाँ से कोई टीम भेजा जाए, किस तरह से उन्होंने क्या तरीके अपनाए, इसको लेकर आप कुछ पहल करेंगे? मैंने वही कहा आपको कि एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ज़रूर बात करूंगी कि हर वो जगह जो आज सक्सेसफुली कोरोना को मात दे रही है उसको स्टडी करिए, चाहे वहाँ खुद जाके स्टडी करिए। पर आज की डेट में मैं ये कहूँगी कि थोड़ा मुश्किल इसलिए होगा कि हमारे पास डॉक्टरों की, स्टाफ की वैसे ही कमी है। तो कोई बात नहीं, आप उनसे, आजकल तो जूम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत इजी साधन है हमारे पास पहुंचने का, उनसे जानिए जो रियल उन्होंने वहाँ काम किया है, वो पैटर्न को जानिए और उसे यहाँ कैसे ला सकते हैं उस पर काम ज़रूर करिए। ये है गीता भरत जैन, जो हाल ही में पॉजिटिव होने के बाद में इन्होंने अपने घर में रहकर इलाज किया, खुद से इलाज किया, नेगेटिव आए, अब ये दोबारा मैदान में उतरकर काम करने के लिए तैयार है। और साथ में उन्होंने मालेगांव पैटर्न को यहाँ पर लागू करने के लिए पहल करने की भी बात कही है। देखना है कि आने वाले दिनों में हमारे शहर को किस तरह से कोरोना मुक्त किया जाए, इस पर ये काम करेंगे। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।